अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग गैस की वजह से पेट दर्द की शिकायत में मुब्तला रहते हैं। इसके लिए काला ज़ीरा बहुत मुफीद है। बताए गए तरीके से इसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में गैस की शिकायत कम हो जाएगी। काले ज़ीरे को पीस लें, अच्छी तरीके से पीस लें, फिर गर्म पानी में शामिल करके पिएं। गैस की शिकायत दूर हो जाएगी। साथ ही जिगर पित्ते के लिए भी बेहद मुफीद है। ज़रा सी अदरक चबाने के साथ ऐसे फ़ायदे जो आपको भी अदरक का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर देंगे। अदरक का इस्तेमाल आप सब करते होंगे, कभी खाना बनाकर तो कभी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, और कभी जूस बनाकर तो कभी चाय में डालकर पीते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और इसकी अहमियत में बेपनाह इजाफा कर रखा है। अदरक का इस्तेमाल हर तरह से मुफीद है। अदरक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होती है, मगर क्या आपको मालूम है कि उसको चबाकर खाने से आपकी सेहत पर क्या अच्छा और बड़ा असर पड़ता है? इसको किस वक्त चबाकर खाना फ़ायदेमंद है? सुनिए, बरतानवी माहरीन के मुताबिक अदरक को चबाकर खाने से खाना जल्द हजम होता है और ये निज़ाम हाज़मे को बेहतर बनाने में कारआमद साबित होता है। जब आप अदरक को चबाते हैं तो इसका ताज़ा रस पेट में जाता है, जो कि पेट में मौजूद कीड़ों के खात्मे के लिए बेहद मुफीद है। ज़्यादा बलगम आने की बीमारी में भी अदरक चबाकर खाना फ़ायदेमंद है। अगर दांतों में कीड़ा लग जाए तो अदरक चबाकर खाएं, ये कीड़े को जड़ से निकालने में मुफीद होती है। ज़ायबितस के मरीज़ इसको चबा कर खाएं, इंसुलिन को कंट्रोल रखने में मदद देता है। यह हाइपरटेंशन का मर्ज लाहक हो तो आप रोज़ाना अदरक चबाकर खाएं, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हाफ़्ज़ा कमज़ोर है तो इसको चबाएं, ये आपकी याददाश्त को बढ़ाने में मदद देगी। दादी और नानी के बताए हुए चंद आज़मूदा नुस्खे अपनाएं और फ़ायदे ही फ़ायदे पाएं। अक्सर हमारी दादी और नानी के बताए हुए नुस्खे इतने कारआमद होंगे कि आज की नस्ल इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि आज के एडवांस ज़माने में हर चीज़ को केमिकल प्रोडक्ट्स में मौजूद होती है। लेकिन सालों पहले बड़े से बड़े मसले भी इन्हीं दादी और नानी के बताए हुए नुस्खों से मिनटों में हल हो जाते थे। आज हम आपको ऐसे ही चंद नुस्खे बताएंगे जो सालों पुराने आजमूदा नुस्खे हैं और आपकी सेहत को बेहतर बनाने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छी सेहत और मुदाफ़ती निज़ाम के लिए दादी के बताए हुए चंद आजमूदा नुस्खे। लौंग तो हर घर में होता है, आपके किचन में होता है, तो उसके फ़ायदे। लौंग सालों से हर्बल दवा और नुस्खों में इस्तेमाल की जा रही है। लौंग का इस्तेमाल आपके लिए कितना काम आ सकता है, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लौंग का इस्तेमाल मैदे के अल्सर, बैक्टीरिया की अफजाइश, तेज़ाबियत, खांसी और दीगर कई बीमारियों में मददगार साबित होती है। चाहे तो पिसी हुई लौंग फाँक लें या फिर खाने के बाद लौंग मुंह में रख कर इसका अर्क निकाल कर पी लें, ये बेहद फ़ायदा मंद है आपके लिए। शहद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसके इस्तेमाल से हमारी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियत रखता है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में दादी का नुस्खा आजमाएं। प्याज का रस और शहद को बराबर मकदार में लेकर मिलाएं और इसका 2 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। शहद में हल्दी मिलाकर 1 चम्मच खाएं। खांसी, नज़ला, गले की खराश में आराम आएगा, ठंड दूर हो जाएगी। शहद को दही में 1 चम्मच मिलाकर चेहरे पे लगाएं, ऑयली स्किन कम हो जाएगी और दाने दूर हो जाएंगे। नारियल का तेल और उसके फ़ायदे। नारियल के तेल के फ़ायदे बेशुमार हैं। अगर आप दादी नानी के बताए हुए नुस्खों के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मसाइल बआसानी हल हो जाएंगे। नारियल के तेल में 1 अदद लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर धीमी आंच में पकाएं। जब यह लौकी बिल्कुल जल जाए तो इस तेल को छानकर बोतल में डालें। अब इस तेल को सर पे लगाएं। देखिए कितनी तेज़ी से सफ़ेद बाल काले और घने हो जाएंगे। चेहरे के लिए नारियल का तेल चेहरे पर लगा के इसकी मसाज करें और 5 मिनट के लिए धूप में आंखें बंद करके सुकून लें। फिर चेहरा धो लें। देखें कैसे दाग धब्बे दूर होंगे और चेहरा निखर जाएगा। तुलसी, अदरक और दालचीनी और लेमन के कमाल। अगर आप चाहते हैं कि आपसे जिस्म से जहरीले मादे दूर हो जाएं, वज़न कम हो जाए, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाए, चेहरा निखर जाए,
جسم سے ہر قسم کا انفیکشن دور ہو جائے تو چربی ختم ہو جائے گی۔ تو بس دادی اور نانی کا بتایا ہو یہ نسخہ آزمائے اور کئی مسئلوں کا حل پائے۔ 7 سے 8 تلسی کے پتے، 1 سے 1.5 انچ کا ادرک کا چھلا ہوا ٹکڑا، 2 چٹکی پسی ہوئی دال چینی کو 2 گلاس پانی میں شامل کر کے اتنا پکائیں کہ 1 گلاس رہ جائے۔ اب اسے گلاس میں نکال کر آدھا لیمن نچوڑے اور اس کو ڈرنک کو روز صبح کی چائے کے طور پر پئیں، کئی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بادیان کے پھول کو معمولی نہ سمجھیں، ایسی بیماریاں جن کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے وہ بھی اس پھول سے حل ہو جاتی ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں بادیان کے پھول کا استعمال کھانوں میں نہ ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جو نہ صرف کھانوں کو بلکہ مختلف بیماریوں کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بادیان کے چند ایک فوائد درج ذیل ہیں۔ جگر کے امراض میں بادیان کی جڑیں مفید ہیں۔ معدے، جگر اور گردوں کے امراض میں بادیان کی جڑیں استعمال کرائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو قبض ہے تو اس کے لیے نسخہ: بادیان 6 گرام اور سنا مکھی 6 گرام، دونوں کو جوش دے کر چھان کر حسب ضرورت چینی ملا کر پی لیا جائے تو قبض جاتی رہے گی۔ خفقان: جن لوگوں کو وحشت و خوف اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ بادیان کے 5 گرام پھول لے لیں، کازبان 5 گرام لے کر چھان لیں، شہد 1 چمچ ملا کر چند روز صبح نہار منہ پی لیں تو بہت زیادہ مفید ہے۔ تذابیت: بادیان اور ملٹھی مکسچر ہم وزن پیس کر رکھ لیں، صبح دوپہر شام کو کھانے سے قبل ہمراہ شربت بادام 1 چمچ 6 گرام لینے سے معدے میں جلن اور تذابیت میں فائدہ ہوتا ہے۔ تبخیر معدہ: تبخیر معدے والے لوگ بادیان کو پیس کر صبح شام 5 گرام بعد از غذا کھا لیا کریں یا جوش دے کر پی لیا کریں۔ صفوف تبخیر: بادیان اور دانہ الائچی ہم وزن لے کر پیس لیں اور دوپہر شام کھانے کے بعد 2 گرام تازہ پانی سے کھا لیا کریں۔ سیف بصارت: بادیان کا صفوف 5 گرام، ہمراہ گاجر کا رس 1 گلاس چند روز مسلسل پینا مفید ہے۔ ہاتھ پاؤں کا جلنا: بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور ان کے لیے جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں جلنے کی شکایت ہو، ایسے لوگ روزانہ صرف 1 بادیان 6 گرام تازہ پانی سے کھا لیا کر فائدہ ہوگا۔ بچے کی رہ: اکثر بچوں کے ساتھ یہ شکایت ہوتی ہے، اسپیشلی خیر خواہ بچے عموماً پیٹ کے امراض کا شکار ہوتے رہتے ہیں جس میں رئہ بھر جانا سب سے زیادہ ہے۔ ایسے بچوں کو 6 گرام بادیان جوش دے کر دن میں 4 یا 5 مرتبہ 1 چمچ پلانا مفید ہے۔ کیب، گائے متلی: بادیان 3 گرام، پودینہ 3 گرام، دال چینی 1 گرام، الائچی سبز 3 عدد، جوش دے کر ان کو چھان کے رکھ لیں۔ بھوک نہ لگنا: اکثر لوگوں کے ساتھ یہ بہت مسئلہ، جن لوگوں کو بھوک کم لگنے کی شکایت ہو وہ درجہ ذیل جوشاندہ 15 روز پی لیں، بھوک اچھے طریقے سے لگے گی۔ پودینہ خشک 6 گرام، بادیان 6 گرام منقع 9 دانے، آلو بخارا خشک 5 عدد، آدھا گلاس پانی میں جوش دے کر چھان کر